Exercise 5.2, question 1. Maximize f of xy is equal to 2x plus 5y subject to the constraints. First inequality, 2y minus x less than and equal to 8. Second inequality, x minus y less than and equal to 4. Third inequality, x greater than and equal to 0. Fourth inequality, y greater than and equal to 0. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। देन एसोसिएटेड इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन रीजन को एक्स वाई प्लेन में इंडिकेट करना है एंड देन वहां से कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। फिर चेक करना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे गिवन फंक्शन मैक्सिमाइज होगा और कितना मैक्सिमाइज होगा। सॉल्यूशन, first inequality is 2y minus x less than and equal to 8. Second inequality is x minus y less than and equal to 4. Third inequality, x greater than and equal to 0. Fourth inequality, y greater than and equal to 0. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो जब हम इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ से 2y माइनस एक्स इक्वल होगा 8 के और इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन करेंगे। यहाँ पे y इंटरसेप्ट के लिए हमें x की प्लेस पे 0 पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो जब x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद y जो है इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट ऑब्टेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 0 4। सिमिलरली x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब y की प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 जो है वो इस तरह से फॉर्म होगी 2y यानी y की प्लेस पे 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। सो 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और यहाँ से x जो है ये इक्वल है माइनस 8 के। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो माइनस 8 0 की फॉर्म में है। अब हमने ओरिजिन पे टेस्ट करना है तो यहाँ पे टेस्ट पॉइंट में x भी इक्वल है 0 के और y भी इक्वल है 0 के। जब गिवन लीनियर इनइक्वालिटी यानी फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी में हम x और y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 8 होगा विच इज द ट्रू स्टेटमेंट, यानी 0 जो है वो 8 से लेस ही होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकेंड इनइक्वालिटी है हम उसको इक्वेशन में यानी एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल होगा 4 के, इसे इक्वेशन 2 का नेम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट के लिए हमें x की प्लेस पे 0 पुट करना है। जब x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y का जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा -4 के। सो 0 माइनस 4 इज अ पॉइंट। सिमिलरली y x इंटरसेप्ट के लिए y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। जब y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का जो आंसर ऑब्टेन होगा वो 4 के इक्वल है और यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो किस फॉर्म का होगा, 4 0 की फॉर्म का होगा। यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। अब इसका भी हमने ओरिजिन पे टेस्ट करना है। जब टेस्ट करेंगे तो हम टेस्ट पॉइंट में हमारे पास x भी 0 के इक्वल है और y भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4 विच इज द ट्रू स्टेटमेंट। अगर ये दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन टेस्ट पॉइंट है
वो गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे इनका जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। यहाँ पे कंडीशंस है हमारे पास x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन रीजन होगा वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, जिसको यूज करते हुए यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं। फर्स्ट है 0,4, सेकंड है -8 0। और जब हमने इसे ओरिजिन पे चेक किया था, बेसिकली ये एक ट्रू स्टेटमेंट थी, यानी कि इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। और जो सेकंड इनइक्वालिटी थी उसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करके यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं, 0 -4 और 4 0 की फॉर्म में। ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसका भी जो सोल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब हम यहाँ पे XY प्लेन लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस भी है, पॉजिटिव y एक्सिस भी है, नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे 8 हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है, तो हम एटलीस्ट 8 वैल्यूज लेंगे एक्स प्लेन पे भी और वाई प्लेन पे भी, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी और नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी, यानी एटलीस्ट 8 होनी चाहिए। मैक्सिमम भी हम जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो फर्स्ट पॉइंट है 0,4, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो पॉजिटिव 4 है, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस पे लेंगे। तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। सेकंड पॉइंट में है -8 और 0, x की वैल्यू -8 है, तो हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये -8 है हमारे पास। अब इन दोनों टू लाइंस को, इन टू पॉइंट्स को मिला के हम लाइन ड्रा करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 को। अब देखिए सेकंड एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए 0 -4 है, x की वैल्यू 0 और y पे -4 है, तो हम नेगेटिव y एक्सिस पे चेक करेंगे 1 -1 -2 -3 एंड -4, और 4 0 है, x एक्सिस पे हम 4 पॉइंट लेंगे 1 2 3 4। अब इन टू पॉइंट्स को मिला के हम जो है वो लाइन ड्रा करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की। अब देखिए दोनों का जो सॉल्यूशन रीजन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है, और हमने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। अब देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव, यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव है लेकिन y जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन रीजन को हम ओरिजिन से चेक करेंगे। अब देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास। अब यहाँ से अगर हम इस साइड में मूव करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे आगे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि हम इसे आगे मूव, यहाँ पे टू वेज है ना, यहाँ पे हम आगे मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आगे मूव करेंगे तो ये वाली लाइन जो है वो इसे रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि वो ट्रू है। अब देखिए हम यहाँ पे टर्न लेंगे, तो नेक्स्ट जो है वो सीधा मूव करेंगे हम, यहाँ पे आके फिर हमारे पास जो है वो 3 वेज हैं, या तो इस तरफ जाना है, या आगे की तरफ जाना है, या इस तरफ मूव करना है। तो अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो ये वाली लाइन जो है वो रिजेक्ट कर देगी। क्यों करेगी, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये ट्रू है,
इसका ओरिजिन की जानब होगा। अगर मैं इस तरफ फिल कर दूंगी तो इसका मतलब ये रिजेक्ट कर देगी। अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो ये वाली लाइन इसे रिजेक्ट कर देगी क्योंकि इसका ओरिजिन इस तरफ है, और जब मैं उस तरफ मूव करूंगी तो ये रिजेक्ट कर देगी। तो इसका मतलब है ना मैंने इस तरफ जाना है ना इस तरफ जाना है, मुझे जो है वो इस तरफ वापस आना है। अब देखिए इस तरफ आ रही हूँ तो ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ पे 2 वेज हैं, या तो मैं आगे की तरफ मूव करूंगी या ऊपर की तरफ मूव करूंगी या नीचे की तरफ, 3 वेज हैं। तो अब देखिए आगे की तरफ तो मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो अब ऊपर की तरफ अगर मैं मूव करती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन जो है वो इसे रिजेक्ट कर देगी क्योंकि ये लाइन तो ट्रू है, ये लाइन का अवे तो नहीं होगा शेडिड एरिया, इसका ओरिजिन की तरफ ही होगा ना। तो इसका मतलब है इस तरफ मूव करना है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये रीजन है जो सोल्यूशन का हमने फाइंड आउट करना था। अब ये वाला एरिया जो है वो क्या होगा, शेड होगा। अब यहाँ पे जस्ट हमने शेड ही नहीं करना था बल्कि कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करने हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स चेक करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है वो है ओरिजिन 0 0। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट जो है वो क्या है, ओरिजिन यानी 0 0। सेकंड कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमारे पास है 4 0 की फॉर्म में। अब देखिए ये सेकंड कॉर्नर पॉइंट है ना, ये 4 0 की फॉर्म में। अब देखिए ये हमें फाइंड नहीं करना पड़ रहा। और जो थर्ड है वो ये वाला है 0 4 की फॉर्म में। तो थर्ड वाला भी हमारे पास है, बट ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है कॉर्नर, ये हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमें खुद फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन एसोसिएटेड इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे। इनको यूज करते हुए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अभी हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हमने इसे सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पे एडिंग वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे तो x इजीली कैंसिल हो जाएगा और y का सोल्यूशन आ जाएगा। फिर इन दोनों में से एक इक्वेशन में y का सोल्यूशन पुट करके x का सोल्यूशन जो है वो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है, तो देखिए यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यही वाली इक्वेशन 1 एंड 2 है हमारे पास। जब इन्हें ऐड करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, 2y माइनस y। तो देखिए यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा, और 2y में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा y के, इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इक्वल होगा 12 के। देखिए y की वैल्यू जो है ये इक्वल है 12 के। अब हमने इसे पुट करना है, पुट इन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो जब 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखें x माइनस वाई, यानी x की प्लेस पे जो है वो x ही होगा, माइनस x माइनस 12 देखिए यहाँ पे x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 है, ये माइनस का 12 इक्वल की राइट साइड में प्लस का 12 होगा, 12 प्लस 4 जो है ये इक्वल होगा 16 के। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट किया है, तो हमने जो है वो राइट करके इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये चेक करके x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। फिर दोबारा पुट करने के बाद जो है वो x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे x जो है ये इक्वल है 16 के और y जो है ये इक्वल है 12 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स बने हैं। तो अब हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करके फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए फंक्शन है हमारे पास f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ओरिजिन पे चेक करना है, यानी 0 0 पॉइंट हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है, तो x की प्लेस पे भी 0 और y की प्लेस पे भी 0। तो देखिए जब x और y की प्लेस पे 0 होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे रिजल्ट बना है 0 के इक्वल। फिर हमने सेकंड कॉर्नर पॉइंट को पुट करना है, यानी x की प्लेस पे 4 और y की प्लेस पे 0। तो देखिए x की प्लेस पे 4 और y की प्लेस पे 0, तो 5 0 तो 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 के इक्वल होगा, 8 प्लस 0 इक्वल होगा 8 के। तो यहाँ पे रिजल्ट बना है 8 के इक्वल। फिर नेक्स्ट है 0 4, x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 4। तो देखिए x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, y की प्लेस पे 4,
2 0 0 हो जाएगा, प्लस 5 4 सा 20 होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्नर पॉइंट 16 12। अब हमने x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस x की प्लेस पे 16 और y की प्लेस पे 12 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 2 सा 32 होगा, 32 प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वल होगा 60 के। तो देखिए यहाँ से 60 प्लस 32 जो है ये इक्वल होगा 92 के। अब देखिए फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 92 है। तो यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम का किस पॉइंट पे है, 16 12 पे, जो कि हमने फाइंड आउट किया है इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए। सो एफ इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 16 एंड 12। सेकेंड क्वेश्चन, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है 2x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 30। सेकेंड इनइक्वालिटी है 5x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 20। थर्ड इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फोर्थ इनइक्वालिटी है y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है, देन उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद जो है हमने एक्स वाई प्लेन में सॉल्यूशन रीजन को इंडिकेट करना है, फिर चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, फिर कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करते हुए चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होगा। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी है 2x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करनी है। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। तो y इंटरसेप्ट के लिए x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, जहां से हमारे पास y का रिजल्ट बनेगा 6 के इक्वल। तो 0 6 यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। सिमिलरली y x इंटरसेप्ट के लिए y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। जब y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से भी हम जो है वो x की प्लेस पे तो देखिए यहाँ पे जब y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू जो ऑब्टेन होगी वो इक्वल है 15 के। देखिए यहाँ पे 8 नहीं है, 30 है। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये इक्वल है 15 के। यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट ऑब्टेन किया है 15 0 की फॉर्म में। अब हमने ओरिजिन पे टेस्ट करना है। जब हम ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे तो x की प्लेस पे भी और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे। तो जब x की प्लेस पे और y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 लेस देन एंड इक्वल टू 30 होगा, विच इज द ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि 0 जो है वो 30 से लेस होता है। सिमिलरली सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी को हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखिए सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। इसे हम सेकंड इक्वेशन का नेम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट के लिए हमें x की प्लेस पे 0 पुट करना है। जब x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y का जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 5 के। तो यहाँ से हमने 0 5 की फॉर्म में एक पॉइंट ऑब्टेन किया है। सिमिलरली x इंटरसेप्ट के लिए y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का रिजल्ट बनेगा 4 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे 4 0 की फॉर्म में हमने नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ऑब्टेन किया है। अब हमने सेकंड इनइक्वालिटी का टेस्ट करना है ओरिजिन पे। तो देखिए जब ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 20 है, तो x की प्लेस पे भी और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे। सो 0 लेस देन और इक्वल टू 20 विच इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टेस्ट पॉइंट के लिए दोनों ही
इनइक्वालिटीज ट्रू है, तो यहाँ पे इनका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। यहाँ पे हमारे पास टू कंडीशंस भी हैं कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन होगा वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया था 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं 0, 6 और 15 0 की फॉर्म में। और जब हमने इसे ओरिजिन पे टेस्ट किया था तो बेसिकली ये ट्रू थी। और यहाँ पे सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं 0, 5, 4, 0 की फॉर्म में। और जब हमने इसे टेस्ट किया था यानी सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी का, तो वो भी हमारे पास क्या थी, ट्रू थी। यानी इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज का जो सोल्यूशन रीजन होगा वो रीजन की तरफ होगा, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। और यहाँ पे एक और कंडीशन भी है कि जस्ट हमारा सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन लेंगे, जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो 15 है, तो हम 15 ही लेंगे। एक्स एक्सिस पे 15 वैल्यूज ही लेंगे एटलीस्ट, तो मैक्सिमम भी ले सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव में हमें ज़रूरत नहीं है, तो नेगेटिव में हम इतनी ज़्यादा नहीं लेंगे। और y की मैक्सिमम देखें 6 है, तो y में भी जो है वो हम मैक्सिमम जो है वो सॉरी एटलीस्ट जो है वो 6 लेंगे, तो मैक्सिमम हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी हमें ज़रूरत होगी हम ज़्यादा उसी प्रेफर करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है 0, 6, एक्स पे 0, 6, वाई की वैल्यू, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे देखना है हमने 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा 0, 6 का। फिर सेकंड में है 15, 0, एक्स की वैल्यू 15, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो यहाँ पे हमारे पास 15, 0, इनको मिला के हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30 को। अब सेकंड में है 0, 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू जो है वो है 5, और नेक्स्ट हमारे पास 4, 0 है, यानी y की 0 और x की 4, 1, 2, 3, 4। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला के हमने लाइन ड्रा करनी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 को। अब हमने कॉमन रीजन फाइंड करना है, तो देखिए हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे ना। तो देखिए ओरिजिन पे अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा जो है वो कंडीशन ये है कि जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 2 वेज हैं। अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो बेसिकली ये वाली लाइन जो है रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ये लाइन जो है ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका सोल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, अवे नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हम टर्न लेंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 वेज हैं। अगर हम ऑनवर्ड मूव करते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली लाइन उसे रिजेक्ट कर देगी। ये ट्रू है, इसका सोल्यूशन रीजन जस्ट ओरिजिन की तरफ होना है, अवे ऑफ ओरिजिन नहीं होना। तो यहाँ से हम डाउनवर्ड ओरिजिन की तरफ मूव करेंगे, तो जस्ट यही हमारे पास क्या है, कॉमन एरिया है जिसको हम फिल करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बने हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन 0, 0, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट है 4, 0 और थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 0, 5। तो बेसिकली ये 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अभी हमें यहाँ पे कोई भी कॉर्नर पॉइंट जो है वो खुद से फाइंड नहीं करना। अब हमने इन कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन है f of x y इज इक्वल टू x प्लस 3y।
फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 0 0, एक्स की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे और वाई की प्लेस पे भी 0, तो रिजल्ट क्या बनेगा 0। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट है 4 0, एक्स की प्लेस पे 4 और वाई की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो देखिए 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 4, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 के इक्वल होगा ना, 4 + 0 जो है ये इक्वल होगा 4 के। अब नेक्स्ट है 0 5, एक्स की प्लेस पे 0 और वाई की प्लेस पे 5, तो 0 + 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये इक्वल होगा 15 के। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15 है और फंक्शन जो है हिंस f is maximum at corner point 0 5। थर्ड क्वेश्चन में भी हमारे पास 4 लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट है 2x + y लेस देन एंड इक्वल टू 4। सेकंड है 4x - y लेस देन एंड इक्वल टू 4। थर्ड है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फोर्थ है x y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। एसोसिएटेड इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशन रीजन को एक्स वाई प्लेन पे इंडिकेट करना है, वहां से कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं और फिर चेक करना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे गिवन फंक्शन z इज इक्वल टू 2x + 3y ये मैक्सिमाइज होगा। सॉल्यूशन फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी 2x + y लेस देन एंड इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखें 2x + y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल y इंटरसेप्ट के लिए हमें x की प्लेस पे 0 पुट करना है। जब x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y जो है ये इक्वल होगा 4 के, यानी 0 4 की फॉर्म में हम फर्स्ट पॉइंट ऑब्टेन करेंगे। सिमिलरली y को y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x का रिजल्ट बनेगा 2 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट को ऑब्टेन करेंगे जो कि होगा 2 0 की फॉर्म में। अब हम ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए x की प्लेस पे और y की प्लेस पे भी 0 पुट करेंगे। तो जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4 होगा, विच इज ट्रू, यानी 0 जो है ये 4 से क्या है, लेस है। सिमिलरली सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी को हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है और फिर जो है वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो देखिए सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है 4x - y इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन 2 का नेम असाइन करेंगे। x की प्लेस पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y का रिजल्ट जो है इक्वल होगा -4 के। तो देखिए 0 - 4 की फॉर्म में हमने पॉइंट ऑब्टेन किया है, यानी y की वैल्यू -4 के इक्वल है और x की 0 के इक्वल है। तो 0 - 4 की फॉर्म में हमने एक पॉइंट ऑब्टेन किया है। सिमिलरली y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे जो कि इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे 1 0 की फॉर्म में हमने सेकंड पॉइंट ऑब्टेन किया है। तो अब हम टेस्ट करेंगे ओरिजिन पे, यानी x और y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 लेस देन एंड इक्वल टू 4 है, विच इज ट्रू। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही हमारे पास जो है वो ट्रू इनइक्वालिटीज हैं, तो इनका सोल्यूशन रीजन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। सो test point satisfies all the given inequalities, so their solution is towards origin। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 4, जिसको यूज करके हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं 0 4 और 2 0 की फॉर्म में। और जब हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी को रीजन पे टेस्ट किया था तो वो ट्रू थी हमारे पास, यानी इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। और यहाँ पे सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है 4x - y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं 0 -4 और 1 0 की फॉर्म में, और ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है, और इसका सोल्यूशन भी टुवर्ड्स
ओरिजिन होगा। तो यहाँ पे हम XY प्लेन लेंगे जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अब देखिए यहाँ पे x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, तो हम एटलीस्ट 2 लेंगे और मैक्सिमम भी हम ले सकते हैं। और y की जो है वो 4 है, y पे 4 ले लें एटलीस्ट, और मैक्सिमम भी ले सकते हैं हम। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 0 4, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, यानी +4 है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लेंगे हम 0 4। और सेकंड पॉइंट है 2 0, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0, 0 तो रीजन पे ही होगा, और x एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट 2 है। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के हम जो है वो एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी 2x + y = 4 को। और सेकंड में हमारे पास है 0 - 4, x 0 y -4 है, तो नेगेटिव y एक्सिस पे -1 -2 -3 एंड -4। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 0 पॉजिटिव y x एक्सिस पे, तो देखिए पॉजिटिव x एक्सिस पे 1। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला के हम लाइन बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी सेकंड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन 4x - y = 4 को। तो अब हमने जो है वो इनका सॉल्यूशन रीजन लेना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने रहना है। तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों ही हमारे पास ट्रू इनइक्वालिटीज हैं, यानी इनका सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब देखिए अगर मैं एक्स एक्सिस पे मूव करती हूँ तो यहाँ पे ये रिजेक्ट कर देगी लाइन, क्योंकि इसका ओरिजिन टुवर्ड्स ओरिजिन है, इसका रीजन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है। तो यहाँ पे इस तरफ टर्न करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 वेज हैं, या तो आगे की तरफ मूव करूंगी या इस साइड में मूव करूंगी। अगर मैं इस साइड में मूव करती हूँ तो ये वाली लाइन इसे रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ये ट्रू है, इस साइड पे हम इसे फिल नहीं कर सकते। तो इस साइड में मूव करूंगी, नेक्स्ट हमारे पास अगर ऑनवर्ड मूव करती हूँ तो ये वाली लाइन रिजेक्ट कर देगी, और यहाँ पे अगर डाउनवर्ड मूव करती हूँ तो बेसिकली ये ट्रू होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन रीजन है। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स हैं, फर्स्ट में हमारे पास है 0 0 ओरिजिन, फिर है 1 0 सेकंड, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, यानी ये फर्स्ट पे कॉर्नर पॉइंट, ये सेकंड कॉर्नर पॉइंट, ये थर्ड कॉर्नर पॉइंट और ये फोर्थ। अब देखिए यहाँ पे 0 4 ये भी कॉर्नर पॉइंट है, बट ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमने खुद फाइंड आउट करना है इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए। ऐड करना है इक्वेशन 1 और 2 को, y को हम इजीली कैंसिल कर देंगे, जिससे हमारे पास जो है वो x का आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2x + y = 4, 4x - y = 4, y को y से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 4 + 2 जो है ये इक्वल होगा 6x के इक्वल 8, यानी 4 + 4 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने x फाइंड आउट करना है, x = 8 डिवाइडेड बाय 6। तो 8 और 6 को हम 2 के टेबल पे अगर कट करते हैं तो x जो है ये इक्वल होगा 4 2 8 डिवाइडेड बाय 3 2 6, 4/3 के। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड की है जो कि इक्वल है 4/3 के। अब हमने y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2x की प्लेस पे 4/3 प्लस y = 4। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8/3 प्लस y = 4। अब हमें y फाइंड आउट करना है। 8/3 को जब हम इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो y = 4 - 8/3। तो यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम 3 आएगा, 4 3 12, 12 - 8/3। 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4/3 के। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू भी जो है ये इक्वल है 4/3 के। तो यहाँ पे अब हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड किए हैं। तो फंक्शन यानी z = f(x), y = 2x + 3y है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल x और y की प्लेस पे हमने 0 पुट करना है। तो जब 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 बनेगा।
नेक्स्ट है x की प्लेस पे हमने 1 पुट करना है और y की प्लेस पे 0। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, x की प्लेस पे 1 और 3 y की प्लेस पे 0। तो 2 1 सा 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 के इक्वल होगा, 2 में 0 को ऐड करेंगे तो ये 2 के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट है 0 4। नेक्स्ट है 0 4, x की प्लेस पे 0 और y की प्लेस पे 4। तो देखिए 2 0 0 होगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 12 के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट हमने x की प्लेस पे 4/3 और y की प्लेस पे भी 4/3 पुट करना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 8/3 होगा। फिर है प्लस 4 3 ज़ा 12, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/3। तो इनका एलसीएम लेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे तो 3 के इक्वल होगा और 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3। तो 8 प्लस 12 जो है ये इक्वल होगा 20 के। 20 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम 20 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट बनेगा, यहाँ पे बेसिकली 20 आएगा। तो 20/3, 20 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट बनता है 6 पॉइंट समथिंग। तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू जो है फंक्शन की वो 12 है। तो फंक्शन इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होगा, 0 4 पे होगा। मीन्स f इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 4।